विल स्मिथ भारत आके पूजा करते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स खुलकर हिंदू रीति रिवाजों का समर्थन करती हैं। सवाल यह है कि क्यों हिंदुइज्म वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है? क्यों पूरी दुनिया में हिंदुओं का डंका जोरों शोरों से बज रहा है? जवाब है हमारी भारतीय हिंदू कम्युनिटी, जो कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरी दुनिया का दिल जीत रही है। इसका मेन रीजन ये है कि हमारा सनातन धर्म दूसरे धर्म या मजहब की तरह जबरन किसी को कन्वर्ट करने में विश्वास नहीं रखता, और ना ही हम मिशनरियों की तरह दूसरे देशों में जाकर अपने धर्म की लॉबिंग करते हैं। 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है इस देश में हिंदुओं की, पर फिर भी हम धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में हिंदू कल्चर, हिंदू लोग इतने छाए हुए क्यों हैं? चाहे वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नंडेला, IBM के अरविंद कृष्णा, ट्विटर के सीईओ इन पास्ट पराग अग्रवाल, लिस्ट में 50 से भी ज्यादा विश्व की सबसे बड़ी पोजीशंस पर भारतीय मूल के हिंदू विराजमान है वहाँ पर। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स सनातन धर्म से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को एप्पल जैसी उच्च टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन हाल ही में बैंकॉक में हुआ। इसी इवेंट में थाईलैंड के PM ने ये कहा कि आज पूरी दुनिया में जैसे हालात है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के संस्कार ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। विवेक रामास्वामी, जो कि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने हिंदू संस्कार और उनके वैल्यूज के बेस बनाकर अपनी राजनीति करूंगा। उन्हें ये लगता है कि आज अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत हमारे हिंदू कल्चर्स और वैल्यूज की है, जिसकी अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत है। इंग्लैंड के PM ऋषि सुनाक अपने आप को एक प्राउड हिंदू मानते हैं। 200 सालों से भी ज्यादा जिस देश ने हम पर राज किया, उस देश का PM आज एक सनातनी हिंदू है। थाईलैंड, जो कि एक बुद्धिस्ट देश है, वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वहाँ के लोग आज भी अपने राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं, और जब भी उनका राज तिलक होता है तो यहाँ भारत से पुजारियों को बुलाया जाता है, वहाँ पे राज तिलक होता है, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ। क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का ये भी मानना है कि भारत से ही बुद्धिज्म आया है और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है उनके अनुसार। इसलिए सारे बुद्धिस्ट देश, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान जैसे देशों में मेन धर्म बुद्धिज्म है, पर हिंदू संस्कृति और परंपरा आज भी वहाँ पर जिंदा है। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज ने वहाँ के पूरे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को चुन चुन कर खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। तालिबान ने अफगानिस्तान में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियों को विस्फोटक लगाकर तोड़ दिया, और यहाँ भारत में दलित समाज के कुछ चुनिंदा लोग, खासकर जो अपने आप को सेल्फ क्लेम बुद्धिस्ट कहलाते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में यहाँ रहकर हिंदुओं को गाली देते रहते हैं। इन लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता ऐसे तालिबानियों और जिहादियों के लिए, क्योंकि साले फट्टू है ना, डरते हैं कहीं सरपंच से जुदा ना हो जाए। वहीं इन्हें ये बिल्कुल से पता है कि हिंदुओं को गाली देने से कुछ होगा नहीं। इनके भगवानों को चाहे जितना गाली दे दो, कोई कुछ करने वाला तो है नहीं। हर रोज हिंदुओं को, भगवानों को बुरा भला कहते रहेंगे, और वो भी किस लिए? ताकि हिंदुइज्म को किसी तरह से नीचा दिखाकर अपने सेलेक्टिव नैरेटिव को ऊपर ला सके, या अपने धर्म को हिंदुइज्म से ऊंचा दिखा सके। इसलिए ये हमेशा सनातनियों का, हिंदुओं का मजाक बनाते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। साले अनपढ़, गंवार, जाहिल बाबा साहब का नाम ले लेकर उनका इतना दुरुपयोग करते हैं ना ये लोग कि बाय गॉड, आज बाबा साहब भी बेचारे जिंदा होते ना तो वो लोग भी इनके जूते से मारते हैं। तुम लोग बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते, कितने ग्रेट इंसान थे वो। अभी पढ़ा है, उनकी जीवनी पढ़ी है, बाबा साहब कैसे इंसान थे, कितनी सहनशीलता थी उनके अंदर। आई नो वो छुआछूत के शिकार थे, बहुत सारी चीज जो उनके साथ हुई, हर चीज मुझे पता है, जो कि गलत है। जिस किसी ने भी किया, जो लोग करते थे पहले, वो गलत करते थे, और मैं उन लोगों का सपोर्ट नहीं करता यहाँ पे बैठकर। जिन्होंने किया गलत है, पर किसी ने किया इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत है। मेरे नाम में ठाकुर रहता है आगे, और उस सरनेम की वजह से मुझे इतनी गालियां पड़ती है मेरी वीडियोस पर दलित समाज के लोगों से, जस्ट बिकॉज आई हैव अ सरनेम ऑफ ठाकुर। इन्हें ये नहीं पता कि जिन लोगों ने किया है। एनीहाउ, छोड़ो, बैक टू द टॉपिक। तो हिंदुओं, तो तुम लोग जब तक अपने धर्म का इतिहास नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें अपने आप को गर्व से हिंदू कहलाने का कोई अधिकार है ही नहीं। रिसेंटली पाकिस्तान का एक सिटी है कराची, जिसका ओरिजिनल कैपिटल सिंध है, वहाँ एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। ये कोई पहला केस नहीं है, तकरीबन 500 से भी ज्यादा मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ दिया गया, और 50,000 से भी ज्यादा मंदिर हिंदुस्तान में तोड़ दिए गए। पाकिस्तान जैसे जाहिल लोग अपने आप को अरब मानते हैं और ये सोच रहे हैं कि मंदिर तोड़कर ये अपने मजहब को बचा रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है, जाहिलों को। मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, आज उसका किला खुद एक खंडर हो चुका है, जिसमें आज के दिन वहाँ पर कुत्ता भी मूतने नहीं जाता। इससे साबित ये होता है कि जिस किसी ने भी भारत पर हमला किया, भले वो मुगल हो, ब्रिटिश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, आज उन देशों की हालत देख लो। इसी बात पे जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही थी, अगर भारत जैसे देश में इतने दिनों से, इतने सालों से डेमोक्रेसी अगर कायम है, तो उसका एक ही एक कारण है, वो है हिंदू। क्योंकि हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा टॉलरेंट कम्युनिटी है। ये लोग खुद का धर्म दूसरे के ऊपर थोपते नहीं है ले जाकर,
और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे गर्व है कि मैं राम सीता की भूमि पर पैदा हुआ हूँ। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा जो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा, पर उसके लिए मुझे इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर चाहिए। दुनिया में भारत जैसा कोई और देश है ही नहीं जिसने हर धर्म, मजहब, पंथ को अपने यहाँ पर शरण दिया, पर दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं लोगों ने हमेशा भारत के संस्कृति, भारत के कल्चर पर पीठ पीछे वार किया। अटलास, मैं तुमसे एक ही बात करना चाहता हूँ कि तुम्हारा मजहब या धर्म है ही नहीं जब तक वो दूसरे मजहब को गाली देना या नीचा देखना सिखा रहा है या उन्हें मिटाने की बात कर रहा है, तो वो असली धर्म या मजहब नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो सके। टिल देन, बाय, जय श्री राम।